हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पैरामेडिकल 2026 जेनम एनम यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र झारखंड ऑल स्टेट के लिए फुल लेंथ पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं शाम 3 बजे पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। हम लोग कल पार्ट नंबर 1 देख चुके थे। क्या पार्ट्स नंबर 1 हम लोग कल देख चुके थे? आज हम लोग पार्ट्स नंबर 2 देखेंगे। तो पेपर और पेन लेकर आप सभी लोग बैठिए और कमेंट में हमें बताइए किसका कितना आंसर सही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि विच कंपोनेंट, पेन का साइज थोड़ा कम करते, कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन। कह रहा है रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन को ढोता है। रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को ढोता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो ये सभी प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का पार्ट होता है। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में कितना होता है 55% होता है। प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में कितना होता है 55% होता है। ठीक। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है? ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में काम करती है। ब्लड क्लोटिंग में कौन काम करता है? ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ब्लड क्लोटिंग में काम करता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ठीक। WBC क्या करता है? शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करता है। शरीर में जो रोग आते हैं उसके संक्रमण से बचाने के लिए शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए WBC जिम्मेदार होता है। RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण, इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसे। हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसकी जो जीवन काल कितनी होती है? 120 डेज होती है। इसकी जीवन काल कितनी होती है? 120 डेज होती है। इसकी निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है हमारा बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान हम किसी को कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। ठीक। प्लीहा को और हम लोग क्या कहते हैं? प्लीहा जो होता है, प्लीहा जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन को हम लोग प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्लड बैंक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेनम या एनम के में कि ब्लड बैंक्स के नाम से क्या जाना जाता है? तो ब्लड बैंक के नाम से स्प्लीन जाना जाता है। लेकिन ऑक्सीजन को रक्त में ढोता कौन है? तो ऑक्सीजन में रक्त को RBC ढोता है। RBC जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक। तो 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर B हो गया। चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रियर व्यू मिरर इज, कह रहा कि रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? दर्पण होता है। मिरर मतलब कौन सा दर्पण होता है? प्लेन समतल दर्पण, कॉनकेव अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, या कोई नॉन मतलब कोई नहीं। तो ये कोई होगा नहीं। तो रियर व्यू मिरर्स में जो होता है, रियर व्यू मिरर में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाता है? इसका आंसर नंबर हमारा C हो जाता है। रियर व्यू मिरर में कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट हैज, कह रहा कि मानव हृदय में होता है। मानव हृदय में क्या होता है? 2 चेम्बर होता है, 2 कक्षक, 3 चेम्बर, या 4 चेम्बर, या 5 चेम्बर। तो देखो 2 चेम्बर किस में पाया जाता है? तो 2 चेम्बर जो होता है ये हमारे फिश मछली में पाई जाती है। मछली में कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर। एक क्या होता है? आर्टरी आलिंद। एक क्या होता है? आर्टरी आलिंद होता है। एक वेंट्रिकल होता है, निलय वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल एक निलय होता है, एक आलिंद और एक निलय। त्रिकच्छक किस में पाया जाता है? त्रिकच्छक हमारे सरसिप मतलब उभयचर में पाया जाता है।
जिसमें से मगरमच्छ को छोड़ के, ठीक। सबसे मेढक में हमारा त्रिकच्छ पाया जाता है। मेढक जो होता है वो हमारे त्रिकक्षकीय में आता है। मेढक में त्रिकक्षकीय चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, ठीक। 4 चैम्बर ये क्या होता है, ह्यूमन बींग में पाया जाता है। ह्यूमन बींग में क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि किसका हार्ट 13 चैम्बर का होता है। 13 चैम्बर वाला हार्ट किस में पाया जाता है, 13 चैम्बर का हार्ट किस में पाया जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। लिखिएगा कि 13 चैम्बर हार्ट आप उस एनिमल या उस जीव का नाम लिखिएगा जिसमें 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। तो हार्ट कह रहा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट में हमारा 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस, कह रहा कि धारा वहन करने वाले चालक उत्पन्न करता है क्या, हीट ऊष्मा उत्पन्न करता है, या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, या साउंड या ध्वनि, या लाइट। तो प्रकाश, देखो धारा से लाइट का कोई मतलब नहीं होता है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 1 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि कैसी होती है, ध्वनि हमारी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ध्वनि हमारा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक। हीट क्या होता है, हीट ऊष्मा जिसे हम महसूस कर सकते हैं कि वह गर्म है या ठंड, तो उसी को हीट हम लोग ऊष्मा के रूप में महसूस करें। करंट कैरिंग चालक में हम क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, क्षेत्र होता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट हार्मोन फॉर सेल एलॉन्गेशन इज, कह रहा कि कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है, एक्जिन, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, या एबीए जो होता है, अब कैसिस एसिड जिसे कहा जाता है, वो क्या कहता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकने में काम करता है। प्लांट की ग्रोथ, अगर किसी प्लांट का ग्रोथ रोकना है उसे एबीए हार्मोन दे दो, तो प्लांट का ग्रोथ जो होता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए एबीए हार्मोन जिम्मेदार होता है। फल पकने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन को फल पकने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये सेल डिवीजन में काम करता है। सेल डिवीजन में काम करता है। एथिलीन जो होता है वो हमारा सेल डिवीजन में काम करता है, ठीक। कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होता है, एक्सिन होता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा 8 हो जाएगा। प्लांट हार्मोन फॉर सेल एलॉन्गेशन, कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या हो जाएगा, एक्जिन हो जाएगा, एक्सिन जिसे कहा जाता है, ठीक। तो ये 4 ऑप्शन में ये क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं आया था 2023 में, शायद ये क्वेश्चन एक आए थे इसमें से, ठीक। प्लांट हार्मोन से, तो ये भी चैप्टर देखने के तजुर्बे पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो हार्मोन प्लांट ग्रोथ से आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज़ आप देख लिए। साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में काम कर रहा है, एथिलीन फल पकने के लिए, एबीए प्लांट ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। तो और आगे अब हम लोग चलते हैं आगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज, कह रहा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है वाइट सफ़ेद, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, या येलो। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O, ये फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है। फेरस सल्फेट का फार्मूला आप लोग जानिए, FeSO4 इंटू 7H2O फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सूत्र ये हो गया फार्मूला। अब ये कह रहा क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का रंग होता है वो हमारा ग्रीन हरा होता है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाता है, ठीक। फेरस सल्फेट का क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो कलर रंग होता है वो हमारा ग्रीन होता है, तो इसके लिए आंसर हमारा सी जिम्मेदार है, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा है विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं। विभवांतर किसे नापा जाता है, तो विभवांतर जो हमारा नापा जाता है वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक, गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है, परिपथ में धारा। परिपथ में धारा हम लोग किससे नापते हैं, परिपथ में धारा हम लोग गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। परिपथ में धारा गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। ठीक, ओम मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, प्रतिरोध जो होता है उसे हम लोग ओम मीटर से, रेजिस्टेंस को ओम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, विद्युत धारा मापने के लिए, करंट मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर, गैल्वेनोमीटर से परिपथ में धारा, ओम मीटर से प्रतिरोध और विद्युत धारा को लिए एमीटर। तो 36 का आंसर नंबर हो जाएगा बी। 36 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 36 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल दैट डज नॉट कोरोड्स इजीली, कह रहा कि कौन सी धातु आसानी से जंग नहीं खाती है। कह रहा कि ऐसा कौन सा धातु है जो आसानी से जंग नहीं खाती, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर। आयरन लोहा, एल्युमिनियम सोना, तांबा। तो कह रहा कि अगर आसानी से जंग खाती है, अगर खाने की बात की जाएगी तो वो और किसी चीज़ में जंग आसानी से, धातु में जंग कैसे लगती है, थोड़ा हवा और उसमें पानी, नमी, H2O की उपस्थिति रहेगी तो उसमें आसानी से जंग लग सकती है, आसानी से जंग लग सकती है। तो आसानी से जंग लगने के लिए पहले लोहा है, फिर तांबा है, फिर सोना है और फिर एल्युमिनियम। तो सबसे जंग नहीं लगती तो क्या होता है, जंग नहीं लगती है, तो इसके लिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो गोल्ड सोना है उसमें हमारा क्या कहते हैं, जंग नहीं आसानी से लगता है, तो इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये दोनों तो नहीं है। ठीक, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर फिशन के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा निकलती है। तो इसका 38 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, 38 का आंसर नंबर हमारा ए हो जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर की ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज, कह रहा है कि शरीर का रक्त बैंक कहलाता है लीवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, हृदय। तो यकृत क्या होता है, लीवर जो होता है, लीवर जो होता है क्या होता है, बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, बॉडी का ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, बॉडी का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और किडनी क्या होता है, किडनी क्या करती है, किडनी जो होती है ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई, ब्लड का प्यूरिफाई कौन करता है, किडनी करती। ठीक, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। पंप का काम कौन करता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। ठीक, तो अब लीवर, अगर कोई पूछ ले कि लीवर का अध्ययन हम किस में करते हैं,
लीवर का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? हेपेटोलॉजी में। लीवर का अध्ययन किस में करते हैं? हिपैटोलॉजी में। हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लीवर का अध्ययन किया जाता है। ठीक। किडनी में किसकी अध्ययन की जाती है? न्यूरोलॉजी के अंदर किडनी की उपयोग की जाती है। न्यूरोलॉजी में हम लोग किडनी की अध्ययन करते हैं। ठीक। हार्ट का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हम लोग हार्ट का अध्ययन करते हैं। ठीक। पूछ ले कि डॉक्टर ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ लीवर हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक। तो शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो हमारा स्प्लीन होता है। स्प्लीन होता है जो तिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है। ये इसकी आंसर नंबर क्या हो जाती है? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक। चालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इमेज बाय कॉनकेव मिरर बिलोंग्ड सेंटर। कह रहा कि अवतल दर्पण में केंद्र के बाहर वस्तु का प्रतिमा बनती है क्या? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, वास्तविक, उल्टी, छोटी, वर्चुअल और इरेट, आभासी और सीधी, इलांगरेट, बड़ी या नॉन। तो इलांगरेट और बड़ी बनती नहीं। ठीक। एक होता हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा होता उत्तल, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? वर्चुअल होता है और एंड इरेट होता है। वर्चुअल एंड इरेट होता है। ठीक। और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है ये रियल भी बनती है, इन्वर्टेड उल्टी भी बनती है और स्मॉलर बनती है। तो ही कह रहा है कि अवतल दर्पण के केंद्र के बाहर बना प्रतिमा कैसा होता है? इमेज। तो क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सिमिलर होगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एसिड इन विनेगर इज। कह रहा कि सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है, सिट्रिक है, एस्टिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, लैक्टिक है। लैक्टिक अम्ल जो हमारा पाया जाता है ये हमारे मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में क्या पाया जाता है? मिल्क में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? पेट, स्टोमच में पाया, स्टोमच में जो पाया जाता है। पेट में क्या पाया जाता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक। सिट्रिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी वाले में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जैसे नींबू हो गया। ठीक। संतरा हो गया। ठीक। इस सभी में हमारा क्या पाया जाता है? इस सभी में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक। सिट्रिक एसिड, नींबू, संतरा, इस सभी में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी वाले में। ठीक। बात आ रही है सिरके में। सिरके में हमारा विटामिन क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाई जाती है। सिरके में क्या पाई जाती है? एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक। एसिटिक एसिड इन विनेगर में, सिरके में एसिटिक एसिड, सिट्रिक में नींबू, संतरा में सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक पेट में, लैक्टिक मिल्क में। ठीक। बयालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रिस्पायरेशन इज। कह रहा कि श्वसन प्रक्रिया होती है एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, फोटोकेमिकल, प्रकाश रासायनिक या नॉन। तो नॉन मतलब कोई नहीं, और रिस्पायरेशन में प्रकाश का रासायनिक क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। एक बनता है एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। ठीक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, जो क्या कहते हैं? ऊष्मा एब्जॉर्ब करे, ऊष्मा को जो एब्जॉर्ब करे उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक। तो और श्वसन क्रिया में हमारा क्या होता है? ऊष्मा निकलती से उसे लिए एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसीलिए 42 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरॉन पार्ट रिसीविंग इम्पुल्स, कह रहा न्यूरॉन का आवेग ग्रहण करने वाला भाग है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, माइलिन है या न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारा एक न्यूरॉन है। सपोज करो ये एक न्यूरॉन है। ठीक, न्यूरॉन से एक स्ट्रक्चर बना रहता है ऐसे, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये क्या है, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है। ये क्या है, ये न्यूरॉन का सेल वाला भाग है, ये न्यूरॉन का सेल वाला भाग है। ठीक, ये क्या है, ये हमारा डेंड्राइट है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा डेंड्राइट होता है। ठीक, ये क्या है, ये हमारा पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, ये क्या होता है, ये इतना टोटल क्या होता है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक, ये पार्ट को माइलिन कहा जाता है। इसके दोनों बीच में क्या होती है, सिनेप्स होती है। इसी दो एक्सॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो एक्सॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन आवेश ग्रहण कहाँ से करता है, न्यूरॉन जो आवेश ग्रहण करता है वो हमारा डेंड्राइट से करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। न्यूरॉन कहाँ से आंसर ग्रहण करता है, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि चौवार गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में, कह रहा कि अग्निशामक यंत्र में उपयोग गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक, ऑक्सीजन किस में यूजफुल होता है, ह्यूमन बींग और एनिमल्स में, ह्यूमन, एनिमल्स, बींग, जलचर जितने भी आते हैं उसमें ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन अग्निशामक यंत्र में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, जिसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस फॉर मायोपिया करेक्शंस, कह रहा कि मायोपिया सुधार के लिए लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, कॉनकेव अवतल लेंस, बाइफोकल द्विफोक्सी या उसमें से कोई नहीं। तो हमारे आँख में क्या होता है, आँख में हमारा एक निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एक दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ये हमारी आँख है, आँख में क्या हो जाता है, आँख में एक हमारा हो जाता है, आँख में क्या हो जाता है, आँख में एक हमारा हो जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एक क्या हो जाता है, एक दूर दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, बस दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, ये दूर दृष्टि दोष में होता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, ही मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक, मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होता है, दूर दृष्टि दोष जो ठीक होता है वो हमारा उत्तल लेंस से ठीक होता है। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से हमारा, उत्तल लेंस से हमारा दूर दृष्टि दोष ठीक होता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष
ठीक होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है ये हमारा उत्तल अवतल लेंस से अवतल लेंस से जिसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं, अवतल लेंस से जिसे हम लोग कॉनकेव लेंस कहा जाता है, उससे हमारा सही होता है। तो वही कह रहा है कि माइपिया सुधारने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस 45 का आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका 45 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस इज, कह रहा हंसने वाली गैस है N2O, CO2, SO2, N2O2। CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसने वाला गैस कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, कह रहा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन कहलाता है। रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिस्पर्जन प्रकाश विक्षेपण और डिफर्जन वितरण। सफ़ेद लाइट मतलब प्रकाश की बात कर रहा है। प्रकाश का मतलब जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो डिस्पर्जन कराता है। क्या करता है, डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण जो होता है ये हमारा 7 होता है, जिसे हम लोग बिग बोर के नाम से जानता है, BIVGIOR, बिग गौर के नाम से जाना जाता है, बिग गौर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है, सबसे ज़्यादा जो मुड़ाव होता है वो हमारा वायलेट में होता है, और सबसे कम जो मुड़ाव होता है वो हमारा रेड में होता है। ठीक, रेड में होता है। वी फॉर हमारा जो होता है वायलेट होता है, वायलेट होता है, वी फॉर वायलेट होता है। आई फॉर हमारा क्या होता है, आई फॉर हमारा इंडिगो होता है, इंडिगो होता है। बी फॉर क्या होता है हमारा ब्लू होता है, ब्लू होता है। जी फॉर हमारा ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। वाई फॉर क्या होता है, येलो होता है, वाई फॉर क्या होता है, येलो होता है। ओ फॉर क्या होता है हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है। आर फॉर क्या होता है हमारा रेड होता है। तो ये कह रहा कि सफ़ेद प्रकाश जब किस प्रकार विभाजन होता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभाजित होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सफ़ेद प्रकाश का विभाजन को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कह रहा हृदय से रक्त ले जाने वाली नलिकाएं कौन सी हैं। वेन्स हैं, सिराएँ हैं, आर्टरी धमनी है, कैपिलरी केशिकाएँ या कोई नहीं। ठीक, तो बचा 3। तो ये मान लो ये हमारा एक हार्ट ऐसे बन गया, एक हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट बन गया। ठीक, अभी ऊपर हम लोग देख के आते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है। तो हार्ट का 4 राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो हार्ट अगर मान लो बाहर किसी का निकाल दें तो ये हम लंग्स रख लेते हैं, ये लंग्स देखते हैं बॉडी के अंदर, और यहाँ हम बॉडी कर देते हैं, यहाँ हम लोग क्या बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है हृदय से जो रक्त को ले जाती है उसे क्या कहते हैं, जो हृदय से रक्त को ले जाती हैं, जो हृदय के पास से रक्त लंग्स तक ले जाती हैं, लंग्स तक ले जाती हैं। ठीक, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं आर्टरी, उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। जो लंग से ब्लड हार्ट तक लाते हैं उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ठीक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक ले जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोर्टा कहते हैं, आयोर्टा कहते हैं। जो बॉडी से हार्ट की ओर ले जाती है उसे वेना केवा कहते हैं, वेना केवा कहते हैं, वेना केवा कहते हैं। तो ये रहा कि बॉडी में ब्लड ले जाने की क्या कहते हैं, नलिकाएं। आर्टरी से क्या होता है, ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स की ओर। हृदय से रक्त को ले जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ठीक,
तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 48 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट, पौधों में हरा वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोसिल, एंथोसाइनिन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को तक शेयर करें कि बताइए इस पे फुल लेंथ का पेपर यूपी सीनेट, बीएससी नर्सिंग, सीपेट, पैरामेडिकल, आरएसएस बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें बीएससी नर्सिंग का एक पेपर हम पूरा टोटल करा दें। एक बीएससी नर्सिंग का पेपर पूरा 120 क्वेश्चन का कराऊँ। ये पैरामेडिकल के 100 क्वेश्चन हो रहे हैं जो सीपेट, यूपी सीपेट, गेट, जेएनएम, एनएम बिहार के सभी राज्यों में आने के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पौधों में जो ग्रीन रंग होता है उसे क्या कहते हैं? जो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। ठीक, तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ई हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर और ये साइंस के 50 नंबर के लास्ट क्वेश्चन, ये आज के लास्ट क्वेश्चन साइंस के कह रहा है कि इमेज फॉर्मेट ऑफ रेटिना इज, कह रहा रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी, वर्चुअल एंड इरेट, आभासी व सीधा, रियल और इरेट वास्तविक और सीधा, वर्चुअल और इरेट वास्तविक और उल्टा। तो रियल और इरेट जो होता है एक कॉनकेव लेंस में बनता है, कॉनकेव लेंस में। वर्चुअल और इरेट एक कॉन्वेक्स लेंस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। रियल और इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब किस पे बनती है? रेटिना पे बनती है। तो इसके लिए आंसर 50 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 50 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये आ रहा कि ये ऊपर शो करते जा रहा है कि जिन्हें भी कह रहा कि जिन्हें भी एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपी सीनेट, जेएनएम एग्ज़ाम के लिए व्हाट्सएप नंबर इस पे फ्री 25 टेस्ट सीरीज, कह रहा कि फ्री 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा। फ्री 25 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री मिला है, 25 दे रहा है। ठीक, जो हमारा दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब हम लोग जेएनएम में आने वाले 30 जेएनएम जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे जीके के आते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। ठीक, इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। ठीक, इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। ठीक, तो उसी में से हम लोग अब जीके की क्वेश्चन 30 देखने जा रहे हैं। कह रहा कि व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, कह रहा कि भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या बनाना केला है, मैंगो आम है, एप्पल सेब है या ऑरेंज संतरा है? तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल फ्रूट कौन सा है? संतरा है, मैंगो आम है, क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है वो हमारा मैंगो आम है। ठीक, आम है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, कह रहा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है उसे महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी जो 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। जय जवान जय किसान का स्लोगन नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हु बिल्ट इन द ताजमहल, कह रहा बिल्ट मतलब बनाना, बिल्ट ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बाबर ने?
तो जो ताजमहल हमारा जो कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल एक कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा ताजमहल कहाँ है। तो ताजमहल जो है ये शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक। ताजमहल जो है हमारा शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। एलिफेंट, हाथी, लायन शेर, टाइगर बाघ, डियर हिरण। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है हमारा क्या होता है, टाइगर बाघ होता है। ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस आप लोग के हैं, ठीक। तो 4 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कह रहा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या प्रतिभा पाटिल। तो महिला में जो हमारी मुख्यमंत्री बनी थी प्रतिभा पाटिल ही शायद बनी थी, ठीक। भारत की पहली प्रधानमंत्री जो हमारी थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक। इंदिरा गांधी थी। तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, कह रहा कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर या आर्टिक महासागर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो वो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कह रहा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। वंदे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। राष्ट्रीय गीत जो हमारी राष्ट्रीय गीत थी, राष्ट्रीय गीत किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बट राष्ट्रीय गान जो था, राष्ट्रीय गान ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। और जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है ये 52 सेकंड गाया जाता है, 52 सेकंड हो के टाइम है, 52 सेकंड, ठीक। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इशूज करेंसी ऑफ इंडिया। कह रहा भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट ऑफ बैंक इंडिया या प्लानिंग कॉम्बिनेशन योजना आयोग। तो भारत में पैसा जो मुद्रा जारी करता है वो आरबीआई जारी करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है। तो 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। कह रहा कि क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड। कह रहा भारत का संविधान कब पूर्ण हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1948। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947।
और भारत का संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में, वो हमारे 26 जनवरी 1950 में लागू की गई थी। 1950 में लागू की गई थी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो बचा अभी जीके का 10 क्वेश्चन बचा है, जीके का 10 क्वेश्चन बचा और इंग्लिश ग्रामर का 20 क्वेश्चन बचा है। तो अभी टोटल 30 क्वेश्चन बचा है। टोटल 30 क्वेश्चन बचा है। टोटल अभी 30 क्वेश्चन बचा है। तो हम लोग इसी पार्ट नंबर थर्ड में हम लोग 30 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट डे देखते हैं। आप कमेंट में हमें बताइए कि ये फुल लेंथ पेपर कितने लोग को अच्छा लग रहा है, सही है, कितना किसको आ रहा है, कमेंट में हमें बताइए। नहीं तो आप लोग कहिए तो हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराएं, नहीं तो ऐसे फुल लेंथ पेपर एग्ज़ाम तक कराएं। तो हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। ठीक।